This is Eliezer Finnes and you're watching Eliezer Educational Academy। तो लास्ट टाइम हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे और हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कर लिया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो अब हम अपने नए क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ यूनिट नंबर 1 ऑफ सेकेंड ईयर इंग्लिश, विच इज़ 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटब। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, व्हाट मोटिव डज द मैन हैव फॉर मर्डरिंग मिसेस ओकेंटब। अच्छा, तो इधर हमसे पूछा जा रहा है कि ही कैरेक्टर जो है मैन, उसका क्या मोटिव था मिसेस ओकेंटब को कत्ल करने के लिए। आंसर, द मोटिव फॉर मर्डरिंग मिसेस ओकेंटब इज़ टू टेक रिवेंज फॉर किलिंग हिज वाइफ एंड इनोसेंट डॉटर इन अ कार एक्सीडेंट वाइल ड्राइविंग रेकलेसली इन अ ड्रंकन स्टेट। साफ सीधी सी बात है, इसका मैन का ही कैरेक्टर का यही मोटिव था, मिसेस ओकेंटब से बदला लेने का मोटिव था, क्योंकि उसने मिसेस ओकेंटब ने उसकी बीवी और उसकी बेटी को एक कार एक्सीडेंट में मार दिया था, जो कि एक ड्रंकन स्टेट में, एक नशे की हालत में बहुत ही ज़्यादा तेज़ रफ्तार में गाड़ी चला रही थी। शी हैड वेगड विद हर फ्रेंड्स फॉर 5 pounds दैट शी वुड ड्राइव फॉर स्टेनथॉर्प क्रॉसिंग टू द कोस्ट अंडर 15 मिनट्स। और उसने ड्रंकन स्टेट में होने के साथ साथ अपनी फ्रेंड्स से शर्त भी लगाई थी कि 5 pounds की शर्त लगाई थी कि वो स्टेनथॉर्प से लेके स्टेनथॉर्प क्रॉसिंग से लेके कोस्ट तक सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में पहुंच जाएगी। द राइटर मेक्स इट वेरी क्लियर दैट सीइंग द डिस्टेंस, ट्रैफिक, ब्लाइंड बेंड्स एंड कॉर्नर्स, इट कैन नॉट बी कवर्ड बिफोर हाफ एन आवर। और जो राइटर हैं इसके फ्रैंक आर्थर, उन्होंने ये बात क्लियर की है कि उस रास्ते के डिस्टेंस को देखकर, उसकी ट्रैफिक को देखकर, ब्लाइंड बेंड्स को देखकर और कॉर्नर्स को देखकर ये श्योर कह सकते हैं कि वहाँ आधे घंटे से पहले नहीं पहुँचा जा सकता, लेकिन उसने 15 मिनट्स की शर्त लगाई थी। दैट्स वाई ही वॉज ड्राइविंग वेरी फास्ट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। लेट मी एडजस्ट दिस। जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस ओकेंटब। कैरेक्टर स्केच मतलब कि तफसील से हमसे पूछा जा रहा है कि तफसील से मिसेस ओकेंटब के बारे में बताया जाए। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। फ्रैंक आर्थर हैज़ ड्रॉन द पोर्ट्रेट ऑफ मिसेस ओकेंटब वेरी ब्यूटिफुली। फ्रैंक आर्थर ने मिसेस ओकेंटब का जो पोर्ट्रेट है वो बहुत ही एक ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बनाया। शी इज़ अ वेरी कनिंग, इंटेलिजेंट, डिसीटफुल एंड क्रूअल लेडी। वो एक नहायत ही चालाक, शातिर और बहुत ही शातिर दिमाग वाली लड़की थी। शी इज़ द वाइफ ऑफ अ प्रॉस्परस बिजनेसमैन, और वो एक अमीर बिजनेसमैन की बीवी थी। एंड हैज़ नो कंसिडरेशन फॉर द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ अदर पीपल, और उसे कोई ख्याल नहीं था दूसरे लोगों की फीलिंग और इमोशंस का कोई ख्याल नहीं था। when she meets the man in the waiting room and her identity is disclosed that she is the killer of his wife and daughter, she displays false grief and regret। और जब वो उस मैन से मिली, ही कैरेक्टर से मिली वेटिंग रूम में मिली और उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ हुई कि हाँ उसी ने ही, मिसेस ओकेंटब ने ही उसकी वाइफ और उसकी डॉटर को मारा है। शी डिस्प्लेस फॉल्स ग्रीफ एंड रिग्रेट, तो वो ऐसे झूठे मूठे बहाने बनाने लगे, रोना स्टार्ट कर दिया। ये अगर मैं इतना ब्रीफ नहीं जा रहा, मैंने सारी अपनी पूरी जितनी भी ये लेसन है उसका बुक रीडिंग के साथ साथ उर्दू एक्सप्लेनेशन भी की है। अगर आपने वो हमारी अभी तक वीडियो नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, जो कि हमने 4 पार्ट्स में वो वीडियो रिकॉर्ड की है। आप वो देखेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो आप देख सकते हैं वहाँ जाकर। चलें हम अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। द मैन लीव्स हर सॉबिंग एंड डिसाइड्स नॉट टू किल हर। तो ऐसे ही उसने जब झूठ मूठ के बहाने बनाने स्टार्ट कर दिए तो
उसको ही कैरेक्टर को मिसेस ओकेंटा पर तरस आ गया और उसने सोचा कि मैं इसे नहीं मारूंगा। बट व्हेन ही कम्स बैक टू टेक हिज सूटकेस ही फाइंड्स दैट शी वाज मेकिंग फन ऑफ हिम। और जब वो वापसी अपना सूटकेस लेने आता है तो वो देखता है कि मिसेस ओकेंटा उसका मजाक उड़ा रही है, मतलब कि वो दूसरी साइड पे मुंह करके हंस रही थी। एट वंस ही टुक आउट हिज रिवॉल्वर एंड शॉट हर। और उसी वक्त जब उसने देखा कि ये ऐसा कर रही है तो उसने उसी वक्त अपना रिवॉल्वर निकाला और उसे मार दिया। शी फेल्ट डेड एंड गॉट द पनिशमेंट शी डिज़र्व। और उसी वक्त वो मिसेस ओकेंटा मर जाती है और उसे अपने किए की सज़ा भी मिल जाती है। तो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 और आई थिंक यस दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, let me adjust this. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंसिडेंट ऑफ द कोरियन गर्ल। इधर हमसे पूछा जा रहा है कि कोरियन गर्ल के इंसिडेंट का क्या फ़ायदा है इस मेलोड्रामा में 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटा में। इसके आंसर की तरफ हम बढ़ते हैं। द इंसिडेंट ऑफ द कोरियन गर्ल हैज़ मच इम्पॉर्टेंस इन द मेलोड्रामा। कोरियन गर्ल का जो इंसिडेंट है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है इस मेलोड्रामा में। इट प्रोड्यूसेस ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द माइंड ऑफ द मैन्स कैरेक्टर। क्योंकि जो मैन का कैरेक्टर था उसके ऊपर इसने बहुत इन्फ्लुएंस किया, उसके दिमाग को बदल डाला। कैसे बदल डाला हम आगे पढ़ते हैं। द स्माइल ऑफ द कोरियन गर्ल रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज लिटिल डॉटर हु हैड बीन किल्ड इन अ कार एक्सीडेंट। जब उसने कोरियन गर्ल की स्माइल देखी तो उसे वो स्माइल देखकर अपनी बेटी की याद आई जो कि एक कार एक्सीडेंट में मर चुकी थी या शहीद हो चुकी थी। बिफोर सीइंग द कोरियन गर्ल ही वांटेड टू डाई। जब कोरियन गर्ल को देखने से पहले वो मरना चाहता था, बट आफ्टर सीइंग द गर्ल ही डिसाइडेड टू लिव। लेकिन जैसे ही उसने उस लड़की को देखा तो वो उसमें जीने की उम्मीद पैदा हो गई। Now he prepared himself to take revenge from the woman who had not only killed his wife and innocent daughter but destroyed his life as well. So before seeing the Korean girl, he wanted to die, but after seeing the girl, he decided to live. जब उसने कोरियन गर्ल को देखने से पहले वो मरना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसकी स्माइल देखी जिससे उसको रिमाइंड हुआ अपनी बेटी का, तो वो जीना चाहता था। Now he prepared himself to take revenge from the woman who had not only killed his wife and innocent daughter but destroyed his life as well. अब वो तैयार हो गया उस औरत से बदला लेने के लिए जिसने उसकी बेटी और उसकी वाइफ को ना कि सिर्फ मारा बल्कि उसकी ही कैरेक्टर की भी लाइफ को हेल बना दिया, उसकी भी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया। It is a turning point in the play that compels the man to change his decision to die. और यही वाक़या था, कोरियन गर्ल का ही वाक़या था कि ही कैरेक्टर ने मरने के बजाय वो जीना चाहा, क्योंकि पहले तो वो मरना चाहता था। अगर कोरियन गर्ल का इंसिडेंट ना होता तो ये स्टोरी आगे बढ़ ही ना पाती। सो दैट्स ऑल ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटा। मुझे और यही क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्योंकि इन्हीं में से घुमा फिरा कर क्वेश्चन आंसर्स देते हैं। आप अगर ये पांच क्वेश्चन आंसर्स याद कर लेते हैं तो इससे रिलेटेड 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटा से रिलेटेड आने वाले जितने भी सवाल हैं वो आप आराम से बगैर किसी टेंशन के अटैम्प्ट कर पाएंगे। दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करेंगे। अब हमारा कंप्लीट हो चुका है 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटा। अब हम एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। और आपको अगर लगता है कि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी आपको नॉलेज मिली है, आपको फ़ायदा हुआ है, तो आप लाज़मी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का नोटिफिकेशन लाज़मी प्रेस कर दें ताकि
मेरी जो डेली वीडियोस आती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द रिसीव हो सके। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।